प्रोग्राम जो है वो मुकाबला ही है कल के प्रोग्राम का, बिकॉज आज भी हमने बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात का इंटरव्यू किया है, पीपल दैट यू वांट टू मीट इन अ नॉन पॉलिटिकल सेटिंग, है ना? एब्सोल्युटली। सियासी बयान तो आप सियासी शख्सियात के सुनते ही रहते हैं, लेकिन अदरवाइज इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनके घर वाले कैसे हैं, ये बच्चों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, ईद कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की। और आज वी आर गोइंग टू मेक यू मीट विद गवर्नर सिंध मिस्टर कामरान टसूरी और उनकी अहलिया। यस, और बड़ा ही मजा आया। वी डिड दिस अर्लियर, लेकिन मिलाएं। चलिए जी, तो फिर मुलाकात करते हैं सब मिलकर। लेट्स मीट। जनाब, स्पेशल गेस्ट के लिए हम गवर्नर हाउस कराची में मौजूद हैं और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं खुला होता, ये कराची के हर उस शख्स के लिए खुला है जो यहाँ आना चाहता है। अब सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लोग इन्हें अवामी गवर्नर के तौर पर भी जानते हैं, और बाज आए जो सिर्फ ये कहकर चले गए कि गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरेंगी और ये यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। ये गवर्नर ऐसे रहे जिन्होंने दरअसल गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया, और सैकड़ों इनिशिएटिव्स हैं। और ईद कैसे गुजरती है, क्या एक्टिविटीज हैं, तो लिहाजा गवर्नर भी हमारे साथ हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम उनकी फैमिली से भी मिलना चाहते हैं। सो मिसेस गवर्नर, इफ यू मस्ट, तो वो भी हमारे साथ है। ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आप सबको भी ईद मुबारक, एंड आपके जितने व्यूवर्स हैं सबको ईद मुबारक और आदाबर्स। आपको भी भाभी ईद मुबारक। ये आपको कितने दिन बाद मिल रहे हैं? हमने एक भी रोजा साथ नहीं खोला है, तो एक भी रोजा एक इफ्तारी भी साथ नहीं, हालांकि बाकी पूरे कराची ने आपके साथ इफ्तारी की है। यही वजह है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। हाँ, तो इतना पहले हम लेडीज फर्स्ट आपसे जी, तो जी, बिल्कुल। हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं। भाभी, आपसे पूछेंगे, मतलब जाहिर है अब तीसरा साल है माशाल्लाह, आप लोग इस घर के मकीन हैं, कितना आपने इवॉल्व होते हुए देखा, और ये डेडिकेटेड तो हैं, लेकिन बेगम, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है बीइंग अ पॉलिटिशियंस वाइफ? शुरू से बिजी तो रहते थे, लेकिन अब ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो शुरू में हमारी इस बात पर आर्गुमेंट भी हो जाती थी, लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली, अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जबरदस्त आपकी कंट्रीब्यूशन है सपोर्ट में। ये जो रोज यहाँ सहरी, इफ्तारी, मतलब क्या कुछ नहीं होता, जो हम सब कुछ आपको गिनवाएंगे अभी, लेकिन आपका भी पूरी फुल सपोर्ट होती है। जी, चैरिटी वर्क में शुरू से है और अभी भी हमारा ये होता है, बल्कि मुझे कभी कभी ये होता है कि ये इतना दिखा के नहीं करें, लाइक हम खामोशी से करें, बट इनका फिर यहाँ गवर्नर बनने के बाद ये प्लान था कि अब हम थोड़ा इसको ओपनली करेंगे, तो माशाल्लाह तब से फिर अल्लाह का बहुत करम है, जबरदस्त। मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो मुझे रोकती है कि लोगों को नहीं पता होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि कम से कम जो साहिब सरबत लोग हैं वो देख के ही कुछ करने की सोचें, कि इंस्पायर हों कि भाई चले, इस सूबे का सबसे बड़ा जो हाउस है, जो गवर्नर हाउस कहलाता है, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। और जैसे आपने सवाल किया था, तो अब तो ये है कि माशाल्लाह मेरी जो पूरी फैमिली है, बेटा, बेटी और बाकी भी छोटे वाले बेटे जो हैं, एक तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ये सारे एक टीम के तौर पर काम करते हैं। यानी ये जो बेल ऑफ होप पे ऐसी ख़वातीन जिनकी शादियों के इश्यूज़ हैं, उनके जहेज़ के इश्यूज़ हैं, वो ये सारा काम ये वहाँ के स्टाफ के साथ बैठ के देखती हैं। इसी तरह बेटा जो है वो अगर ख़ुद भी कुछ अर्न कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो अपने सारे पैसे यहीं चैरिटी में खर्च करता है। बेटी भी हमारे साथ मिलके, तो मतलब ये अब एक टीम है, और आप यकीन करें अगर ये टीम ना होती ना, तो मैं रोज़ाना 16 घंटे 17 घंटे अपनी ज़िंदगी में से नहीं निकाल, क्योंकि सारे जो आपके क्लोज टू यू हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं जी इस सारे काम में। आई मीन दैट मींस अ लॉट। अच्छा, हज़ारों लोगों ने इफ्तारियां यहाँ क्यों, हम हज़ारों का फिक्र करें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफिस है, वहाँ आपको हेड काउंट मिल सकता है। जो पहला रमज़ान हमें मिला था, उसमें 4.5 लाख लोगों ने इफ्तारी की थी। 4.5 लाख? हाँ, पूरे महीने में। और दूसरे रमज़ान में 4 लाख लोग थे और 1.5 लाख लोगों ने सहरी की थी गवर्नर हाउस में। और इस बार हमने जो रमज़ान का जो प्लान किया था, वो नाम हमने रखा था इत्तेहाद रमज़ान। और इत्तेहाद रमज़ान में हमने सिर्फ गवर्नर हाउस में नहीं, बल्कि 300 टाउन जो हैं, जो हमारी पार्टी के तंजीमी लोग हैं, उस 300 टाउन में भी इफ्तारियाँ हुई। और गवर्नर हाउस को, उसके अतराफ़ को, चारों पाँचों राउंड अबाउट्स को, सबको इतना सजाया गया है कि अगर आप रात में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप
यूरोप में या यूके में कहीं मेले का क्रिसमस में समा जाते, है। मेले का समा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि ये रमज़ानुल करीम का महीना है, 12 महीनों में एक महीना जो सबसे अफजल महीना है, उसकी तैयारी बड़ी खुशू व खुजू से की जाए। तो वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार मुख्तलिफ़ ममालिक से कारी साहिबान ने आके इजिप्ट, मिस्र, सूडान, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, वो कारी साहिबान आके यहाँ किरत करते थे। और हमारे जो नातख्वान हैं मुख्तलिफ़, वो रोज़ाना यहाँ नातख्वानी होती रही है। और रोज़ाना एक रेजिडेंशल प्लॉट 120 गज़ का, रोज़ाना उम्रे के कभी 2, कभी 3 और कभी 1 टिकट, रोज़ाना एक मोटर बाइक, और रोज़ाना मोबाइल टेलीफोन, कैश ईदी, कैश इस महीने की प्लानिंग तो आप लोग बहुत पहले से शुरू कर देते होंगे। अगर बस ये मैं कहता हूँ अब तो इतने यूज्ड टू हो गए। हाँ, इस बार ये भी था कि हमने गवर्नर हाउस के बाहर हमारे दरवाजे के ऊपर बच्चों के लिए जितने हम इंतज़ाम कर सकते थे, ऊँटों का, घोड़ों का, और बहुत सारे ऐसे जो जंपिंग कासल टाइप के, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली, उनके लिए बिल्कुल आपने जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, जो आज 300 रुपये किसी ऊँट वाले को, 200 किसी घोड़े वाले को, या किसी झूले पे बैठने के लिए 100-200 उनके पास नहीं है। तो ये हज़ारों बच्चों ने, और ये ईद के अब 3 दिन सारा सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये सवाल नेचुरली लोगों के जहन में आता है कि ये प्लॉट बट रहे हैं, ये लाखों लोगों का सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है, ये बाइकें हैं, ये और तहाइफ हैं, हु फंड्स इट ऑल? हाँ, ये बड़े कमाल की बात है। हमारे 13 से 14 शायद 14 इनिशिएटिव्स हैं, जिनका भी मैं आपसे जिक्र करूँगा, जिसमें सबसे बड़ा IT का प्रोजेक्ट है हमारा। राशन डिस्ट्रीब्यूशन 1 मिलियन से ज़्यादा, सोलर पैनल का आपका प्रोजेक्ट है, मोटर बाइक्स, फ्री लैपटॉप्स 12,000 से ज़्यादा। तो ये अरबों रुपए जो हमने कहाँ से आ रहे हैं यहाँ खर्च किए, इसमें 1 रुपया भी, सिंगल पेनी ना इस गवर्नर हाउस की है, ना किसी के टैक्स पेयर की है, ना हुकूमत पाकिस्तान की, और ना ही हुकूमत सिंध की है। ये मैं ये मना करती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पहला जो हमने रमज़ान किया था ना, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, उसमें इसने अपना प्लॉट जो 1000 गज़ का मैंने इसको अपने शादी के बाद 2 साल बाद जो दिया था, वो इसने उसको बेच कर, सेल करके सारे पैसों से उस रमज़ान की इफ्तारी और सहरी करवाई थी। पहला इफ्तार हुआ ना जी, तो पहला इफ्तार पे वो मेरे MS साहब मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, कहते हैं सर आज का पहले दिन का बिल 30 लाख रुपए है, और ये तो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बिरयानी भी है, मिनरल वाटर है, और लोग भी तो बढ़ते गए जूसेस है, और सारे वो काम जो हम खाते हैं वही इफ्तारी है। असल बड़ा बिल था बिरयानी, रोज़ और मिनरल वाटर इसका। तो मैं इसके पास गया, मैंने इसको कहा कि यार ये रोज़ाना और लोग बढ़ेंगे और लाखों में जाएगा, तो मैं ये दोनों चीज़ें कम कर रहा हूँ। तो इसने मुझे कहा कि देखो, अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल वाले दिन तुम्हें गवर्नर बनाया है, और हमारी फैमिली के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में, ये दुनिया में मुसलमानों के लिए नहीं है। तो हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इसने कहा मेरे पास जो प्लॉट है वो तो मट्टी है ना, मतलब हम आ जाएंगे तो मट्टी पड़ी है उस पर, तो मैंने उसको क्या करना है, सब अल्लाह का दिया हमारे पास है, तो तुम इससे सेल कर दो और बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं करो, ये मैं खुद दिल से करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बिजी भी हैं, जाहिर है इनकी सरकारी जिम्मेदारियां भी हैं, ये चैरिटी भी हैं। अब बच्चे माशाल्लाह आपके हैं, 3 हैं जी, और 4 बच्चे हैं। बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इन्होंने तो हाथ उठा लिए हैं। सो उनकी पढ़ाई, उनकी बर्थडे पार्टीज़ में लेके जाना, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये सब आप देख रही होती हाँ, हैं? ये सब मैं कर रही होती हूँ, लेकिन ये फिर भी टाइम कभी जब ट्रैवल जैसे कर रहे होते हैं। देखिए, मेरा 1 he दिन takes का भी the ट्रैवल time है ना, for 2 them। दिन का इस्लामाबाद, तो बच्चों को भर के नहीं, जैसे गाड़ी में ले जाते हैं, ऐसे मैं जहाज़ में साथ लेके जाते हैं। हर ट्रैवल पे आज तक 3 साल में बच्चे, वाइफ मेरी साथ होती है, और अगर हमें कोई भी ऐसा टाइम मिल जाए जिसमें लंबी ड्राइव हो, तो मैं बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बिठाता हूँ, लेकिन फ़ोन में उनका हमेशा अटेंड करता हूँ। कोई ऐसी कॉल नहीं होगी 3 सालों में जो मैंने अपने बच्चों की रिसीव ना की हो। वैसे इन्हें पता है कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे अभी काफी दिन से पूछा मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे अपने दोस्तों के बच्चों के दोस्तों के नाम भी पता है। अरे ये बड़ी माशाल्लाह, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम कितना आजकल स्ट्रेस करते हैं पेरेंटिंग पे, बिकॉज इतने किस्से, इतना कुछ हो रहा है आजकल दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि हम स्ट्रेस करते हैं इस बात को, पेरेंट्स को किस तरह नजर रखनी है, और अपने बच्चों के दोस्तों से भी दोस्ती करें, उनकी फैमिली से भी और दोस्ती हमारे करें। सामने केसेस हैं। अभी हम बहुत बात कर रहे थे, पूरा
रमजान हमने बात की है अरमागान वाले केस पे, मुस्तफा आमिर वाले, दीज आर टीनेज किड्स, मतलब यंगस्टर्स हैं, 18, 19, 16 साल के बच्चे अगर इस तरह की एक्टिविटीज में मशगूल होंगे, बड़ा क्रैकडाउन भी हो रहा है, बड़ी बात भी हो रही है। और जब माँ बाप की नजर नहीं होगी या उनसे वो क्लोजनेस नहीं होगी, एक इंटीमेसी नहीं होगी कि वो आके खुद बताएं बातें। एक आपकी बात में सॉरी ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अरमान की इसकी आपने बात की, आमिर मुस्तफ़ा फिर मर्डर हो गया, देखें ये केस अभी सही तरह सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तो खैर वैसे अपने गवर्नर सिंध मैं आपको बताना चाहता हूँ और लोगों को भी कि ये वो केस नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे इतने किस्से और इतनी कहानियाँ हैं कि अगर रोज़ाना भी मीडिया पर 1 घंटा उन लोगों के नाम लिए जाएं जो इस ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, किन किन के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, किन किन के पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस शहर में पार्टीज़ होती हैं, किस किस स्कूल किस किस कॉलेज में ये किस तरह सप्लाई होती है, स्कूलों की कौन कौन टीचर्स इन्वॉल्व हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं। आई विश कि मैं इस केस को ख़ुद मॉनिटर कर रहा होता तो मैं वो हक़ाइक़ भी सामने ला सकता था कि ये एक मौका मिला था हुकूमत पाकिस्तान को और सिंध को कि हम इस सूबे और इस शहर में से इस मनशियात की लानत को ख़त्म कर देते। 32 किस्म की इकसाम की ड्रग्स हैं जो इस वक्त इस माशरे में सलाहियत कर रही हैं, उनमें से तो 9 ऐसी हैं जिसका अभी तक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी नहीं पता कि ये कौन सी है, ये क्या है और इसके कितना टाइम पर ये असर करेंगी। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बच्चों को, माँ बाप को एक चीज़ से सिर्फ ये कंट्रोल हो सकता है और वो है बच्चों को क्वालिटी टाइम देना। एब्सोल्युटली। और बच्चों को अपना दोस्त बनाना, टाइम दें और बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। आपको इतना टाइम ज़रूर देना है रोज़ाना कि वो आपको आके बताएं कि आज मेरी ये एक्टिविटी। ये अच्छा, ये जो दोस्त वाली बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम भी एक्चुअली ये कहते ही रहते हैं कि दोस्त आप ज़रूर अपने बच्चों को, लेकिन इतने भी दोस्त ना बन जाएं कि वो पेरेंटिंग आप भूल जाएं। तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बीइंग अ फ्रेंड एंड अ पेरेंट। अच्छा, एज अ फैमिली गवर्नर साहब, इनके बच्चे, इनकी अहलिया क्या किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं जब कोई काम नहीं होता? वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई काम ना हो, मतलब व्हाट इज देयर फेवरेट एक्टिविटी? कहीं जाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं? इंटरेस्टेड इन म्यूजिक? बिकॉज आपको पता है हम कितने इंटरेस्टेड है। ये बहुत सी बातें हमने करनी है। वी आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद गवर्नर तिजोरी एंड मिसेस, और बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, इंसाइट्स मिल रही हैं। स्पेशली हमें नहीं पता था कि आप कितने फैमिली मैन हैं और माशाल्लाह कितनी कनेक्टेड आपकी फैमिली एंड एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व। सो दैट इज़ वन थिंग वी लर्न। एक चीज़ और, गवर्नर साहब, ऑब्वियसली हम बहुत पॉलिटिकल फैमिलीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ की बात करते हैं, लेकिन आप यू आर नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। और क्या ये गलत हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली में वाहिद पॉलिटिशियन? ये सही सुना है आपने, क्योंकि मेरा ताल्लुक असल में मेरी जो 3rd जनरेशन है वो बिज़नेसमैन जो फैमिलीज़ होती हैं ना, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रहा है। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी शख्स कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया और जो आता भी था तो बुरा माना जाता था, यानी वो भी मैंने भी मजबूरी में ज्वाइन की, लेकिन नहीं, मुझे 3rd जनरेशन से 4th में भी जाता हूँ तो नहीं मिलता है। लेकिन आप बनना चाहते थे, यू वांटेड टू, जैसे होती है ना आवाम की खिदमत करना। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस मौके पे, आपके पास फिर कौन सी ईदर सिंगी है कि आपने कामयाबी की सीढ़ियाँ माशाल्लाह इतनी जल्दी तय की? मतलब क्या ये उस यूनिवर्सिटी के करामात हैं जहां आप इशारा भी करते रहे हैं, जिसके आप चांसलर रहे हैं और वाडा साहब पता नहीं तालिब इल्म है, या और कोई मामला है? देखें, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा ना कि मैं बहुत यंग एज में ना बिज़नेस पॉलिटिक्स में आ गया था। मैं जब 21 साल का था तो मैं पूरे पाकिस्तान की जो हमारी जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन थी उसका चेयरमैन था, और जब मैं 23 साल का था तो मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वोट लेकर MC मेंबर्स इलेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर मैं चेयरमैन था ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का। और आधी दुनिया मैंने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ देखी, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, तो जब भी वो मुल्क से बाहर होते थे, और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, तो उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ और बहुत यंग एज से हो गया था। और फिर जहाँ शादी हुई इसकी फैमिली में पॉलिटिक्स थी और बहुत ज़्यादा ही कुछ जल्लाद किस्म की थी। तो अच्छा, ये तो इनकी फैमिली में कुछ लोग MQM से भी एसोसिएटेड थे, और MQM
जहां नाम आता था वहां वायलेंस भी साथ मेंशन होता था। किसी चीज़ पे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप तो ऐसी जमात से हैं जिसने ये किया है, वो किया है, फलाना किया है। तो मैं उनको क्या बताऊं कि मैं इस जमात में आया 2017 में, जब ये लंदन से अलहदा हो चुकी थी और फारूक सत्तार भाई जो हैं वो उसके कन्वीनियर थे, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने स्टेक होल्डर हैं इस शहर के, सूबे और इस मुल्क के, स्टेक होल्डर्स मैं उनको कहता हूँ जिसमें सफ़ीर भी हैं और हमारे उलमाए कराम हैं, NGOs वाले हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, मीडिया के दोस्त हैं, वो सारे और मेरी पार्टी के लोग भी और दूसरे सियासतदान भी, वो ये कहते हैं कि जिस तरह इन 3 सालों में हमने इस मनसब पर बैठकर गवर्नर हाउस के आवाम का ख्याल किया है, उनके साथ जिस तरह से घुले मिले हैं, उसकी मिसाल लोग कहते हैं कि नहीं। और आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि लोग वो तो हमने देखा है, तो फिर आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनालिटी मिसरेड थी, पीपल डिड नॉट नो यू, या फिर एक और टर्म होता है गिल्टी बाय एसोसिएशन? हाँ, गिल्टी बाय एसोसिएशन, जस्ट बिकॉज़ यू हैपन टू बी a part of that party. Apparently people would presume something or assume something, या फिर अब चूंकि लोगों का आपसे इंटरेक्शन हुआ and people have seen के आप लिटरली आम आदमी के साथ यहाँ दस्तरखान पे बैठे होते हैं। ये वो दौर है जहाँ एक सियासी पार्टी जो सोशल मीडिया किंग तस्वुर की जाती है और उनके पास ऐसी टीम्स मौजूद हैं। मैं अभी मिसाल बता देता हूँ, हमारे पास आप ही के चैनल के शाद भट्टी साहब वो आए थे और इत्तेफाक से लकी ड्रॉ के लिए स्टेज पर भी थे, तो उन्होंने वो जियो पे चला भी है सारा। जी, मैं बता सिर्फ ये रहा हूँ कि मैं किस दौर में इस सियासत में आया हूँ। तो उन्होंने जब मैंने कहा 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली, 50 लाख घर नहीं मिले, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, तो उनसे रहा नहीं गया और हमारे भाई ने आके माइक पकड़ा और कहा कि गवर्नर साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं तो आएँ आप सब, मैं और ये मिलके उनको सलाम भेजते हैं। आफरीन है कि 10-12 हज़ार के मजमे में से एक शख्स ने सलाम नहीं भेजा, बल्कि हाथों से मना किया। और जाहिर है ये तो मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे, तो आवाम ने आवाज़ों से ज़ोर से कहा मोहब्बत है, मोहब्बत है, जिस पे उन्होंने ऐसे थम्सअप किया। तो मैंने माइक लेके कहा कि अब आप अपने इस गवर्नर भाई को सलाम भेज के दिखाएं। तो शायद 12-15 हज़ार लोगों ने एक साथ सलाम किया, तो पूरा गवर्नर हाउस गूंज रहा था। अब ये है एक्चुअल बात जो जियो ने सबने अपनी स्क्रीन ने दिखाई और कवर भी की। लेकिन मैं हैरान हूँ और आफरीन है इन सोशल मीडिया की उस सियासी जमात के लोगों पे। दूसरे दिन मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जियो इरशाद भट्टी तुमने क्या गवर्नर सिंध को मात दी और क्या खान को सलाम भिजवाया। और मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा कैसे भिजवाया, मैं भी देखूं। तो कुछ ऐसे एडिटिंग की हुई थी कि जो वो पहले वाला वो करके और उसके ऊपर जैसे वो थम्सअप जो मेरे पे दिखा रहे थे वो खान पे दिखाया है। तो मैं उस टाइम की सियासत में आया हूँ जहाँ खुद मुझे इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो। और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि जो उनकी नाअहल किस्म की टीम जिसकी वजह से आज वो अंदर है, उन्होंने उनके कान भरे। और वो कान के जो नहीं मशहूर होता है कि हर लीडर बड़ा कच्चा होता है, उनको किसी ने कहा होगा तो उन्होंने जाके मीनार पाकिस्तान के जलसे में कह दिया। अब आप मुझे बताएं, तो बेसिकली आपको मौला जट कह रहे थे। और फिर मैंने दूसरे दिन बयान दिया, मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मौला जट का जो करैक्टर है वो बहुत पॉजिटिव है, नूरी नट का जो है ना वो नेगेटिव है। तो उन्होंने शायद मेरे लिए अच्छा ही कहा कि मैं इस सूबे के मौला जट तो हीरो था उसमें, तारीफ हो गई वो तो। उस सूबे की आवाम के लिए मौला जट ही साबित हुआ और लोगों के हकूक़ के लिए, उनके वसाइल छीन कर लाकर देने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मौला जट ही बनाया। चले मौला जट की बात हो रही है, भाभी आपको भी शामिल करते हैं। आपको कोई फ्री टाइम में क्या करते हैं आप लोग? कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई नेटफ्लिक्स से चिल कर लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं क्या? व्हाट इज योर फेवरेट फैमिली एंटरटेनमेंट? आई थिंक टीवी देख लेते हैं, मूवी नेटफ्लिक्स का भी देख लिया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है ट्रैवल करते हैं ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड कर रहे होते हैं, यहाँ इतना टाइम नहीं मिल रहा होता। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बड़ा बोरिंग किस्म का हस्बैंड, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा। और मैं थक हार के जाके बस सिर्फ सो ही जाता हूँ,
हम बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारते हैं और नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ भी देखते हैं, अच्छे गाने सॉन्ग्स जो होते हैं उसको भी सुनते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िक आप? भी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो टाइम हमारा क्वालिटी टाइम बचा हुआ है फैमिली में वो बड़ा लाइवली हो। यानी अगर बेटी सामने से आ रही है तो सबसे ज़्यादा मैं शोर मचा रहा हूँ, उसको सलाम कर रहा हूँ, फिर वो फिर कहती बाबा बस कर देना, रिलैक्स हो जाए। क्यों मेरे पीछे पड़ गए भी तो मैं आके बैठी हूँ। वो बेस्ट रिलेशनशिप होती है फादर डॉटर। What kind of music are you होता है। और What kind of music are you into? Both of you individually. आप लोगों का एक ही जैसा टेस्ट है? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं है और बच्चों का भी नहीं है, इसलिए जब भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक झगड़ा गाना मेरा रहता चलता है, एक इसका चलता है और ये बेईमानी और करती है बच्चों की क्योंकि पीछे playlist भी बच्चे चलती शोर है। कर रहे होते हैं कि हमारा वाले नहीं, ये अपने 3 लगाती है, एक मेरा एक बच्चों का होता है। बट बेसिकली पाकिस्तानी म्यूजिक या ओल्ड नहीं, इंडियन लेकिन म्यूजिक, music- Bollywood music, we love Bollywood मैं थोड़ा सा एक क्लियर करूं कि जो म्यूजिक है ना, ये इसको बाउंड्रीज या सरहदों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। It's an अच्छा है कि आपने ये Wow. कहा है। चाहे किसी भी इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, तुर्क का हो, कहीं का भी हो, म्यूज़िक तो वो है जिसको सुन के आपको सुकून मिले, आपके अंदर की रूह को मज़ा आए, और वो कोई भी हो। तो मेरी नज़र में तो ना कोई आर्टिस्ट किसी का है, और लोग रहते हैं पड़ोसी मुल्क भारत में, और मैं तो समझता हूँ आधा मुल्क ही हमारा है। तो कोशिश करेंगे कि कभी मौका मिला तो आधा वापस लें। बड़ी इसी अच्छी दुआ के साथ मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन अच्छी बात हमें ये लगी कि दे हैव देयर फैमिली टाइम एज वेल। मूवीज़ भी चलती हैं, म्यूज़िक भी है, हर किस्म की अपनी टेस्ट भी हैं। सो दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट, आई लाइक दैट। बहुत सी बातें हमने करनी है और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला, आपको पता है ना, मुझे भूख लग रही है। नहीं, मैं ये आपसे कहने ही वाला था, आपने भूख का जिक्र कर दिया कि आप कहेंगे कि ईद का पहला दिन है और आप हमारे मेहमान बने हैं, और हमने पूरा महीना लोगों को होस्ट किया है और आज स्पेशल गेस्ट हमारे पास हैं। तो मैं कहता हूँ बाकी बातें क्यों ना हम टेबल पर खाने की मेज पे कर लें। बिल्कुल करते हैं। सो इनकी तो मेहमान नवाजी मशहूर ही है पूरे पाकिस्तान में। सो आज हम भी, हमारे पास रमजान में बिल्कुल टाइम नहीं था। Ladies and gentlemen, the breakfast is back and so are we in the morning. So after a very long एंड time. ईद मुबारक। और वाकई फील हो रहा है कि ये ईद है, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक कल्मिनेशन है। ये मुझे बहुत नजर आ रहा है। ज्यादा एहतमाम कर दिया है। और इससे गवर्नर साहब की हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी अच्छी तरह नजर आ रही है, जो पूरा महीना इन्होंने लोगों को और भाभी को भी, खातून खाना को। ऑफ कोर्स आपकी कंट्रीब्यूशन ना होती तो ये काम ना होता। तो अब हम भी रेसिपिएंट ऑफ दिस हैं और हम सोच रहे ईद हैं, लग रही मैंने है। आप ब्रेक्स में ही शीर खुरमा चख लिया है और क्या लाजवाब, बहुत ही मुनासिब मीठे का शीर खुरमा बना हुआ है। मैं जो भी मेरा मेहमान आता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 चीज़ें जो है ना वो इस टेबल पर ज़रूर हो। कौन सी? एक हलीम, हाँ। और Which I दूसरी had. निहारी। हाँ, और वो दोनों ही हैं आज। दोनों मौजूद हैं। वो दोनों ही हैं। तो और निहारी तो कमाल। निहार मुंह हम खा चुके हैं। अब हम सर्टनली ये मौका हमारे पास है आपसे बात करने का, और मुल्क के जो हालात हैं उस पर हम ज़रूर आपकी राय चाहते हैं। आप इतना अहम आईनी ओहदा रखते हैं। बलूचिस्तान के हालात अब से तो नहीं, बहुत अरसे से ज़ाहिर है ख़राब हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है। आपको लगता है क्या बात हाथ से निकल रही है, निकल गई है? क्या है सलूशन इस मसले का? देखें, बिल्कुल अभी ये जो हालिया वाक़या बोलान के करीब जो जाफ़र एक्सप्रेस का बलूचिस्तान में हुआ, उसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, जो महीना और जो दिन यानी रमज़ान का महीना, रोज़े से लोग थे, तो ये बात तो पूरी कौम को समझनी है कि जो मारने वाले थे वो कम से कम वो मुसलमान नहीं थे। मैं ये भी आपके आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त दुनिया में वो ममालिक जिनकी अफवाज कमज़ोर हैं वो सफ़े हस्ती से या तो मिट गए हैं या मिटने की तरफ जा रहे हैं, और उनकी मिसालें हम सबके सामने हैं। फ़लस्तीन, इराक़, शाम, लीबिया, जो आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी अफवाज, मजबूत अफवाज मौजूद है। पीटीआई बड़ी स्टेक होल्डर है इस ज़ाहिर इस निज़ाम की, एक इतनी बड़ी अपोजिशन जमात है। वो कहते हैं इमरान खान को पैरोल पर रिहा करें, 3 दिन के लिए उनको बुलाएं। आपको लगता है ये बुरी डील है अगर कोई इत्तेफाक राय पैदा करना है? लेकिन सलामती कौंसिल की मीटिंग थी, उनकी जमात ने उसका बाइकआउट किया। लेकिन मैं आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उस वक्त 3 दफ़ा सलामती कौंसिल की मीटिंग हुई जिसको उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर चेयर ही नहीं किया। तो आज तो वो ना मेंबर नेशनल असम्बली हैं,
ना ही उनके पास कोई ऐसा ओहदा है जिसको चेयरमैन भी उनकी पार्टी के मौजूद हैं। मतलब जो बैरिस्टर साहब हैं वो आके अटेंड करते। बेसिकली आप कह रहे हैं जब उनके पास मौका था तब उन्होंने तब कुछ किया नहीं, तो तो ये अब क्या तो करेंगे? सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि जी उनको 3 दिन के लिए पेरोल पे निकालते और ले आते। जो आदमी वज़ीर आज़म हो के सलामती कौंसिल की मीटिंग में ना बैठा हो। और दूसरी बात देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो APS का वाक़या है वो आप सबके हमारे सामने है, जहाँ कई 100 बच्चे शहीद कर दिए गए थे। और उस APS के वाक़े के बाद सब ने बैठ के एक कंसेंसस किया था और हमने पेपर बना लिया था जिस पर सिर्फ अमल दरामद होना था। और उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से आज ये जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं ये उसी तनाजुर में है। अगर उस पर पूरा अमल दरामद हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है और इतनी प्रोफेशनल है, तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से तो हमारी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट और हमारी फोर्सेस ज़बरदस्त हैं। लेकिन तमाम सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा और काश के PTI वाले उस दिन आते तो दहशतगर्दों को और उन ममालिक को ये मैसेज जाता कि कम से कम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर ये तमाम यूनाइटेड और एक साथ बैठे हैं। तो इसकी कमी की ज़रूरत है। हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सियासतदानों को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को अपना काम करना चाहिए। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को या सियासतदानों को ऊपर नीचे कह रहा हूँ कि जी वो ज़्यादा। हमें सबको एक टेबल पर बैठकर अपने अपने हिस्से का रोल अदा करना है इस पाकिस्तान के लिए, इसकी मईशत, इसकी माशरत के लिए। और हम बार बार इत्तेहाद की बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, मैं कहता हूँ इत्तेहाद तो हो जाएगा, एहसास तो पैदा करें। जब तक एहसास ही नहीं होगा के और तो मसले हैं ना, इत्तेहाद फिर जाहिर है एक और। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैं वो मैंने ज़रूर इनसे पूछना है, हमारा टाइम ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे शो पे आए हुए थे। अब ये देखिए, अब वो भी आए हुए थे, उन्होंने एक बात कर दिया। अब आज मौका है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं तो क्यों ना आपसे पूछते ये क्या बात है। वो कहते हैं आप कह रहे थे इख्तियारात मुझे दे दो, मैं 2 दिन में बदल दूंगा, कराची का सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं भाई फंड्स मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। ये क्या चल रहा है? ये क्या खफा रहते हैं एक दूसरे से? नाराज नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा। और आपके नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ, मेरा तो ज़ाती वकील भी है पिछले 10 सालों से। ये इंकशाफ हुआ है। ये हमें आज पता चला है वैसे। वो कहते हैं ना, जब बड़ा भाई ज़रा स्टाइलिश हो रहा हो, अच्छे काम कर रहा हो तो छोटा कॉपी करता है। मैं बड़े दिन से देख रहा हूँ, जब से मैंने ग्लासेस लगाना शुरू किए उसने भी 2-3 खरीद लिए। ये अब वो आएंगे तो अब उनसे ये पूछेंगे। और उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं उस दिन पैडल खेलने गया जहांगीर खान के साथ, तो दूसरे दिन ये बिलावल भाई को लेके साथ पहुँच गए उधर। तो अच्छी बात है, कॉपी कर रहा है। अब उसने डिमांड की है बड़े भाई से पैसों की, और वो भी 100 अरब रुपए मांगे हैं उसने मुझसे। जो कि मैंने कहा कि भाई पहले पुराना हिसाब तो दो, लेकिन उस पर थोड़ा नाराज़ लग रहा, कहता हिसाब नहीं मांगो, दूसरे पैसे दे दो। मैंने CM साहब से भी कहा, मैंने कहा मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 50 आप डालें। तो उन्होंने तो खैर हंस के टाल दिया है बात को, लेकिन अभी ये पेच लड़ रहा है एक दूसरे के साथ। लेकिन सीरियस नोट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि बाकी सारी बातें मजाक हैं। मेयर कराची से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी का अच्छा वर्कर है, उसे टाइम बाकी चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं उसको अगले दिन भी कह रहा था कि जो तुम पार्कों में घूम रहे हो और बर्गर की लाइन में लगे हुए हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने एग्जीक्यूटिव पावर दी है। क्या तुम मेयर कराची हो, तुम्हारी अपनी पार्टी की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, प्रेसिडेंट तुम्हारा है, चेयरमैन सेनेट तुम्हारा है, 2 सूबों में हुकूमत तुम्हारी है। और क्या चाहते हैं? काम करें। मुझसे जो मुशावरत चाहिए वफाक से और उनके दरमियान, देखिए हक तो फिर मैं अगर हक की बात पर आ गया ना तो आपको 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और मैं किसी दिन चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें। तो मैं ये आज तो ईद का मौका है, लेकिन हम बैठ जाएंगे इसके बाद। पानी वाले मसले पे सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ के हम आवाज़ हैं। देखें, केनाल का इशू तो अब आया ना, कालाबाग डैम का इशू पिछले कई दहाइयों से ज़ेर बहस है। मैं सिर्फ 1 लाइनर में एक बात कहूँगा कि केनाल के इशू पे सियासत नहीं करें। सियासत ना करने के मतलब में ही सारी चीज़ें शामिल हैं।
इस पे से मैं पर्दा उठाऊंगा। भाई अब इस टेबल पे बैठ के अब आप पर्दा लोग ये है, बातें करना पर्दा शुरू है। कर आपको दें। पता है ना मेरे वो क्या कहा है किसी ने वो? से होते हैं सवाल। लेकिन ये मैंने आपसे जरूर ये पूछना है बिकॉज हम पहले बात कर रहे थे कि इफ गवर्नर साहब बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली एंड ही सेड नहीं बट ही इज द वन हु इज द पॉलिटिशियन इन इट। आप तो हैं पॉलिटिकल फैमिली की, तो कोई एस्पिरेशन आप में हो और मेंटोर साथ कोई ज़बरदस्त किस्म के आपके लाइफ पार्टनर हैं। और अब हमने देखा है दैट चेंज इन पाकिस्तान जहाँ ख़वातीन जो हैं वो बड़े एक्टिव रोल पॉलिटिक्स में प्ले कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस पे हैं। सो इन फ्यूचर यू और योर Daughter डॉटर maybe. या I किसी think my कोई आप daughter- देखती हैं? जी, मेरी बेटी इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में आने के लिए। बेटी है, But मेरा आज तक कोई plan नहीं है। बेटी को लेकर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम टेबल पे बैठे हैं, वैसे इसमें से गवर्नर साहब क्या अच्छा बना लेते हैं भाभी? हलीम बहुत अच्छा बनाते हैं। हलीम बहुत अच्छा बनाते हैं ज़बरदस्त। और मंदी भी बहुत अच्छी बनाते और मंदी अच्छी बनाते हैं। और आप और कभी कभी अपनी बीवी को बेवकूफ़ भी अच्छा बनाता है। जब टाइम मांगना हो तो उसके अंदर इसको फिर बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। So, अभी ये कैसे मना अगर नाराज होती हैं तो कैसे मनाते हैं? तोहफा देते हैं, कहीं ट्रिप करा देते Trip would be हैं, good. गाना सुनाते हैं, हैं। नहीं, I think मैं खुद ही ठीक हो जाती हूँ। खुद ही ठीक हो जाती How है। nice. क्योंकि लंबा सफ़र है ना, इसको भी पता है कि मंजिल एक ही है, तो फिर क्या इधर उधर भटकना। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे को But do you ask for मनाने से things पहले से ही कोई बन खास जाते हैं। चीज अगर आप अच्छी बात। तोहफा हो या फिर आप अपनी मर्जी से इनके लिए कुछ चीज पसंद करके गिफ्ट कर दे, बस या आप कहते जाओ अपनी मर्जी से ले लो जाके? ये बता देती है कि मैंने ले लिया इसका। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम दोनों ये अकेली अगर कहीं ट्रैवल में भी बच्चों के साथ बाहर है, जैसे सऊदीया जा रही है उम्रे पे, या वहाँ कोई शॉपिंग करनी हो, या यूएस में अपनी बहनों के पास, तो आज दिन तक इसने अपने लिए भी कोई चीज़ जब तक व्हाट्सएप पे मैंने इसको ओके नहीं दी, इसने कभी नहीं खरीदी। जब तक मैं ओके ना कर दूं तो इसको ना लेना है ना ख़रीदना है। और यही हाल मेरी तरफ से भी है कि मैं जो भी कोई चीज़ लेता हूं तो पहले इससे पूछता हूं। तो हम एक दूसरे के ना वो आदी हो के मुताज हो गए। ये जब तक एक दूसरे से अप्रूवल नहीं होगी तो खरीद भी नहीं पाते। बहुत से एक्चुअली couples लाइफ पार्टनर्स को ना actually- हैबिट हो और जाती ये है। नहीं, और ये अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है बड़ी ये हो अच्छी भी आदत जाना है। चाहिए। इट्स नाइस, इससे आपकी रिलेशनशिप जो है, आपकी इंटीमेसी वो नज़र आ रही है। माशाल्लाह बड़ी कंपैटिबल हैं आप दोनों। फैमिली को खुश रखना है तो आपने बिल्कुल बीवी के सामने ये नहीं कहना है कि फिलहाल तो मैं इनके साथ हूँ। ये फिलहाल तो यूज ही नहीं करना किसी चीज़ में, लेकिन इसकी इसमें ये connotation कह off सकते हो गई हैं है। अगर अच्छी लाइफ गुजारनी है तो जिस तरह आप टीवी देखते हैं ना, आप मुझे बताएं कभी टीवी के सामने बैठ के आपने जवाब दिया टीवी को? नहीं दिया। इस तरह बीवी को भी बीवी के को भी सामने आप बैठ टीवी के समझे, जवाब ना और दे। जब वो बोल रही हो तो खामोशी से ऐसे सुनो। बॉयज ये अच्छा, अच्छी ये नसीहत है। बहुत ही अच्छी आज मेरा ख्याल है ये कि अच्छी नसीहत हमें नसीहत एडवाइस वगैरह मिल गई है। ये कामयाब शादी का नुस्खा है जो कामरान भाई ने हम सब लड़कों को दिया है। बट इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, आपका आपने हमें आपकी इनवाइट टीम का किया। सबका बहुत शुक्रिया, आपके तमाम कैमरामैन का, आपके प्रोड्यूसर का, और आपके जितने एडिटर्स हैं सबका, पूरी टीम का। आप और आप दोनों का भी बहुत का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम दोनों बहुत मशकूर हैं। आप माशाल्लाह जैसे आपकी रेपुटेशन है बीइंग अ वंडरफुल होस्ट, हमने उससे भी बहुत बढ़कर आपको पाया। नो डाउट, थैंक यू सो मच बोथ। और एक दफ़ा फिर सबको बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीबॉडी।